प्रभु राज राजेश्वर आ रहा है। प्रभुता, सामर्थ्य और जगत का आधिपत्य उसके हाथ में है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आज हम प्रभु प्रकाश का महापर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु प्रकाश का महापर्व हमें उस महान दिन की याद दिलाता है कि पूरब से आए 3 महान ज्योतिष मुक्तिदाता की खोज में, मुक्तिदाता की शोध में जगत घूमते घूमते प्रभु यीशु के पास उनके चरणों में आए। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस उन्हें उपहार में दिए। चरनी में लेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मां मरियम और योसेफ को भी उन्होंने प्रणाम किया। पूरब के ज्योतिष ज्ञान की खोज में, ज्ञान के दाता की खोज में प्रभु यीशु के चरणों में आए। आज हम पिता परमेश्वर थकी ये दुआ करते हैं, ये मांगते हैं कि प्रभु यीशु के रूप में हमें भी ज्ञान और महानता का अनुभव होए। भाइयों और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा गाए।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने तारे के द्वारा गैर यहूदियों पर अपने पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास से तुझे जान चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल के दर्शन कर सके। उन्हीं प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र सुसमाचार सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिदियान तथा एफा की सांडनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
फिरने। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 2 से 3 और 5 से 6। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी क्रिस्तीय विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरित और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिष पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बैतलहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसमें मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था
वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। यह सिर्फ पर्व ही नहीं है, प्रभु प्रकाश का महापर्व है। इसको हम पूरब के पंडितों का पर्व भी कहते हैं, ज्योतिषों का भी पर्व कहते हैं, पूरब के राजाओं का भी पर्व कहते हैं। यहूदियों के नवजात राजा कहां जन्मे हैं? पहला सवाल। मसीह कहां जन्म लेंगे? दूसरा सवाल। एक ही मायना रखते हुए ये दो सवाल के भीतर हम जाएंगे। पहला सवाल, यहूदियों के नवजात राजा कहां जन्मे हैं? यह सवाल पूरब के ज्योतिषियों ने राजा हेरोद को पूछा। दूसरा सवाल, मसीह कहां जन्म लेंगे? यह सवाल हेरोद ने ज्योतिषियों से और उनके ज्ञानी लोगों से पूछा। पूरब के पंडित ज्ञान की खोज में, मुक्तिदाता की खोज में जग घूमते घूमते आते हैं। उन्हें पथ और उन्हें मार्ग वो आकाश का तारा दिखाता है। तारे के पीछे पीछे चलते चलते वो राजा हेरोद के महल तक आ जाते हैं। जब वो राजा हेरोद के महल तक आते हैं, तारा छिप जाता है। जो तारा अभी तक उन्हें मार्ग दिखाता था, अचानक ही जब राजा हेरोद के महल तक आते हैं, तारा छुप जाता है। इसीलिए वो राजा हेरोद से मिलकर उनसे नवजात शिशु, नवजात राजा के बारे में पूछते हैं। क्यों तारा छुप गया हेरोद के महल के अंदर और हेरोद के महल के पास? जहां तक तारा पूर्व के ज्योतिषों को मार्ग दिखाता था, वहां तक कोई पाप, कोई अपराध, कोई पॉलिटिक्स नहीं था। राजा हेरोद के महल के अंदर, राजा हेरोद के दिल में और वहां कपट था, वहां पॉलिटिक्स था, वहां और भी गुनाह थे। और इस गुनाह की वजह से प्रभु का प्रकाश वहां उन लोगों को दिखा नहीं। राजा हेरोद ने अपने ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे भी तपास किया कि यहूदियों के नए राजा कहां जन्मे हैं। राजा हेरोद उन ज्योतिषियों की तरह इस नवजात राजा के पैर लगने और उन्हें भेंट देने के लिए नहीं सोच रहा था। पूर्व के राजा, पूर्व के ज्योतिष, वो नए राजा के पैर छूने, उन्हें पाए लागने और उन्हें भेंट देने के लिए आए थे। राजा हेरोद उन नए राजा को मारने के लिए ताकता था, क्योंकि वो सोचता था कि वो अकेला ही राजा है। और जन्म लिए हुए राजा से हेरोद को डर हुआ कि कहीं ये राजा मुझ पर हावी न हो जाए। इसीलिए राजा हेरोद उन राजा को, नए जन्मे हुए राजा को मार देना चाहता है। जब पूर्व के पंडित
हेरोद के महल से बाहर निकलते हैं, तुरंत उन्हें वो तारा मार्ग दिखाता है। हेरोद ज्योतिषियों से, पूरब के पंडितों से कहता है कि आप भी नए जन्मे हुए राजा को ढूंढे, और जब आपको उनका पता लग जाए मुझे भी बताना, क्योंकि मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन हेरोद के मन में, हेरोद के दिल में कपट था। इन ज्योतिषियों को मार्ग में प्रभु के दूत ने दर्शन दिया और उन्हें बताया कि वो हेरोद के पास वापस न जाए। यह पूरब के पंडित चरनी में यीशु के सामने आए। उन्हें सोना, लोबान और गंधरस जैसी कीमती मूल्यवान भेंटें दी। सोना आज भी इतना कीमती है, लोबान और गंधरस भी इतने कीमती और महत्वपूर्ण है। वो राजा के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। इसीलिए ये पूरब के पंडितों ने यह कीमती चीजें सोना, लोबान और गंधरस बाल यीशु के चरणों में अर्पण किए। उसके बाद दूत के बताए हुए मार्ग से राजा हेरोद के पास वापस न जाकर वो अपने देश वापस चले गए। हेरोद गुस्सा हुआ। उन्होंने 2 साल और उससे कम उम्र के बेथलेहम के आसपास के सभी बच्चों को मरवा डाला। यह हेरोद का गुस्सा था। बाल यीशु को बचाने के लिए बेथलेहम के आसपास के कई छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान दे दी। प्रभु का प्रकाश हम सब तक पहुंचता है। कभी कभी हेरोद के महल जैसे कुछ ऐसे गुण, हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारा कपट कभी मार्ग में आते हैं तो प्रभु का प्रकाश हम तक उतना नहीं पहुंच पाता जैसे वो पूरब के तारे ने मार्ग दिखाया था उन पूरब के पंडितों को। जब हमारा दिल यह गुनाह, कपट, पाप से दूर होए तो हमें भी प्रभु का तारा, प्रभु का मार्ग दिखाई देता है। प्रभु के मार्ग में हम भी चले और बाल यीशु तक पहुंचिए। इस मोघवारी के समय दरमियान हमारे पास इतना कीमती सामान नहीं होगा। हम प्रभु के चरणों में सोना, लोबान और गंधरस जैसी मूल्यवान भेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने आप की भेंट बाल यीशु के चरणों में अर्पण करें। बाल यीशु के चरणों में हम अपने आप को अर्पण कर दे ताकि हमें परम पिता तक का मार्ग सुनिश्चित और सुयोग्य तरह से प्राप्त हो। जय यीशु, जय मसीह। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्य के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ।
मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु प्रकाश का पर्व इस सत्य का उजागर करता है कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के उद्धार करता है। उन्होंने हमारा उद्धार किया है। हम उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उनके द्वारा अपनी सारी जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया और उसके सभी धर्मगुरुओं एवं मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के सभी सदस्यों और राष्ट्रों को समझाएं कि मसीही कलीसिया के शीर्ष हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गिरजा के सभी प्रचारकों और क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर विश्वासी लोगों को उद्धारकर्ता मसीह के पास लाने में मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह और उनकी शिक्षाओं को पक्षपाती या अज्ञानता से खारिज करते या उनकी आलोचना करते हैं। पवित्र आत्मा उनकी अज्ञानता का उजागर करे ताकि वे सभी धर्म और विश्वास की कद्र करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में विश्वास करने के कारण अनेक अन्याय तथा अत्याचार सह रहे हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह द्वारा उन्हें आश्वासन तथा सांत्वना मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी मृत माता पिताओं एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे पिता ईश्वर उन पर अपनी दया दृष्टि करें, उनके सारे पापों को क्षमा करें और उन्हें स्वर्ग राज्य में बुला ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अब हम हमारी निजी प्रार्थना है पिता परमेश्वर के सामने रखेंगे। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह को हमारे प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा दे। हम यह विश्वास कर सके कि वह संसार के पाप हरने और अंधकार में पड़े लोगों को बचाने आए हैं। हम उन्हें स्वीकार करने और उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें कृपा और सामर्थ्य प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उपहार दूं
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार पर दया दृष्टि कर। अब हम तुझे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं। ये तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीक मात्र है। हम तुझे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त को ही अर्पित कर देते हैं, जो हमारे बलि और भोजन बन गए हैं। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने आज हमारी मुक्ति का रहस्य ख्रिस्त के द्वारा गैर यहूदियों के बीच प्रकाशित किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए, तब तूने हमें इनकी अविनाशी महिमा के सहभागी बनाया। इसीलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति सहर्ष गाते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, मन पम गरि ग पसा। पावन पावन ओ पावन, हे पावन, तेरी है महिमा गरिमा से भरपूरित है अपनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन ओ पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, मन पम गरि ग पसा। मन पम गरि ग पसा। मन पम गरि ग पसा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुमसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है, जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भ्रांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आइए हम आध्यात्मिक रीति से प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा दिव्य प्रकाश सदा हमारे अंतरतम में चमकता रहे कि हम पावन यूकरिस्ट का रहस्य सूक्ष्म रूप से जाने और उसे श्रद्धा एवं प्रेम से ग्रहण करें। अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। यह मिस्सा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।